लेकिन गोस्वामी जी ने बात संजात कहा, वायु संजात नहीं कहा। ऐसा क्यों कहा? सही बात तो वही जाने। हम लोग तो केवल उस पर केवल विचार करते हैं और भगवत प्रेरणा से कुछ भाव आता तो भाव कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 चीजें प्रधान हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। इसलिए कुछ व्याधियां वातज होती हैं, वात दोष के कारण। कुछ व्याधियां पित्तज होती हैं और कुछ व्याधियां कफज होती हैं आयुर्वेद के अनुसार। सीधी सादी बात यह है कि भीतर की जो वायु है, जिसके द्वारा देह का संचालन होता है, जिसके ठीक ठाक रहने पर देह एकदम ठीक रहता है। देखो, एक बड़ी बारीक बात है, वात के प्रकोपित होने पर ही पित्त और कफ प्रकोपित होते हैं। इसलिए वात, पित्त, कफ, बात ठीक रहे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहेगा। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना, अंगों का प्रसारण, संकोचन, ये सारे कार्य वात से होते हैं। कमर में दर्द होना, घोटी में दर्द होना, सिर में दर्द होने लग जाना, गैस चढ़ जाना, वायु के प्रकोपित होने से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु के प्रकोपित होने से आहार पचता नहीं है। आहार के न पचने से पित्त बढ़ने लग जाता है। जो कुछ हमने खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं तो उसका शुद्ध रक्त न बन के फिर कफ बनने लग जाएगा। तो मूल में सारी बीमारी की जड़ है वात। मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी बात आत्मज हैं, बात रूप हैं, ये प्रसन्न रहेंगे तो तुम ठीक ठाक रहोगे। हनुमान जी को राजी रखो तो एकदम चंगे रहोगे, हृष्ट पुष्ट रहोगे, निरोग रहोगे। और हनुमान जी प्रकुप्त हो गए तो बस फिर जय जय सिया राम। इसलिए हाँ, हनुमान जी के उपासक विशिष्ट शक्ति और बल से युक्त होते हैं, नीरुज होते हैं, व्याधि रहित होते हैं। इसके 1-2 उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। क्योंकि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बात जन्य व्याधि वो भी हनुमान जी के स्मरण से ही समाप्त होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी बहुत अस्वस्थ हो गए थे। इतने अस्वस्थ हो गए थे कि हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, पाँव पीर, पेट पीर, बाँह पीर, मुँह पीर, जर जर सकल शरीर पीरमयी है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें असह्य वेदना न हो। मोह पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। अत्यंत पीड़ित होकर ये उन्होंने कहा है। और वह बात जन्य व्याधि
वो वातजन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से ही हुई थी। वह वातजन्य व्याधि कली के प्रचंड प्रकोप से हुई थी और हनुमान जी को आपने पुकारा और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा से आपकी व्याधि का शमन हुआ है। और आज भी हनुमान बाहु कितना चमत्कारी है, हमने तो कई लोगों के लिए प्रमाण देख लिया। एक सज्जन है, तो ऐसे ही बड़ी व्याधि हो गई, तो महाराज जी कोई उपाय बताइए। हमने कहा हम तो कोई वैद्य तो है नहीं, पर मन में सहज आया। हमने कहा हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान बाहु का पाठ करो। ऐसा असह्य दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस वाला और सब शरीर में पीड़ा, भारी पीड़ा। बोले हम तो आए थे सेवा करने, वृंदावन वास करने, अब तो हालत खराब होगी, क्या करें, बहुत दुखी, कोई दवा काम नहीं कर रही है। हमने कहा श्रद्धापूर्वक हनुमान बाहु का पाठ करो। महाराज जी क्या कहें, हनुमान बाहु, अब दुखी थे इसलिए खूब व्याकुल होकर के हनुमान बाहु का पाठ किया। हनुमान बाहु के पाठ से वे व्याधि मुक्त हो गए। इनके शरीर में, दीनबंधु दास जी के शरीर में भी बड़ी भारी पीड़ा। 10 दिन जयपुर में चिकित्सा करा के आए, दिल्ली में दिखाया, जाने कहाँ कहाँ इनकी पीड़ा ही खत्म नहीं हो रही थी, भारी दर्द इनको। हनुमान जी की कृपा से ही इनकी पीड़ा दूर हो गई। हनुमान वाहक पाठ और हनुमान जी की कृपा। प्रायः डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन होगा, पर हमारे मन में बिल्कुल नहीं आता था कि ऑपरेशन होगा। लेकिन ठीक हो जाएगा, हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी की कृपा से ही व्याधि मुक्त हो गए। मानव गोस्वामी जी कहते हैं वायु तो बाहर संचरित होने वाले को कहते हैं, पर बात भीतरी वायु को कहते हैं। यही प्राण वायु है जिसके बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना आपका जीवन भी संचालित नहीं हो सकता। भजन के लिए यदि स्वस्थ शरीर चाहिए तो वह उत्तम भजन के लिए उपयोगी स्वास्थ्य हनुमान जी की कृपा से ही मिलेगा। ये बात लगता है गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, इसलिए वायु संजात न कहकर उन्होंने बात संजात कहा। हे बात संजात, हनुमान जी महाराज आपकी जय हो।